हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में वैदिक सभ्यता और हरियाणा में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। भाई, महाभारत के टाइम में सिरसा का दूसरा नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता था? तो वो रहेगा सैरिस्का। ठीक है, कई जगह पर सैरिस्कम भी लिख देते हैं, सैरिस्का, तो दोनों ही ठीक है। तो महाभारत के टाइम में सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? सैरिस्का था। इसके अलावा जो महाभारत के अलावा जो सिरसा है, सैरिस्का है, उसका उल्लेख और कहाँ मिलता है ये भी आपने याद रखना है। तो महाभारत के अलावा जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है, ठीक है, संस्कृत की व्याकरण है ये अष्टाध्यायी, और दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा दो पुस्तक लिखी गई हैं, एक अष्टाध्यायी और एक दिव्यावदान। उसमें भी सिरसा का उल्लेख मिलता है महाभारत के अलावा। महाभारत में जो सिरसा है, सैरिस्का है, ठीक है, साइरिसा का भी लिखा हुआ है, सैरिस्कम भी लिखा हुआ है। उसके उसको क्या बताया गया है कि नकुल ने यहाँ पर क्या की थी? अपनी पश्चिमी क्षेत्र की विजय प्राप्त की थी। तो सिरसा को अपनी पश्चिमी क्षेत्र की विजय के टाइम पर इसने क्या कर लिया था? जीत लिया था। ठीक है, प्राचीन काल में सिरसा को सिरसा पटन के नाम से भी जाना जाता था। मतलब सिरसा के कई सारे नाम है, सैरिस्का भी है, सैरिस्कम भी है, साइरिसा का भी है और सिरसा पटन भी है, लेकिन मिलते जुलते ये सारे सिरसा जैसे ही हैं, तो आपने याद रखना है। तो महाभारत के अलावा एक अष्टाध्यायी और दिव्यदान में मिलता है, और नकुल द्वारा यहाँ पर क्या की गई थी? विजय प्राप्त की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध डैश के बीच हुआ था। भाई, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था तो सबको पता है वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। कौरवों और पांडवों के बीच यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध का वास्तविक केंद्र कैथल था। मतलब कैथल जो है पहले कुरुक्षेत्र के अंदर ही आता था। तो जो मेन युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कैथल में हुआ था। युद्ध के समय स्थापित किए गए यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है। जो वहां पर यज्ञ तीर्थ, यक्ष तीर्थ बनाए गए थे वो आज भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में स्थित है, जो महाभारत के टाइम के हैं। मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर टोटल 134 तीर्थ है, उनमें से 50 तीर्थ कहाँ आते हैं? कैथल में आते हैं, जो महाभारत के टाइम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना जाता है? भाई, जो महाभारत के टाइम पर जहां पर क्या किया गया था? चक्रव्यूह बनाया गया था, चक्रव्यूह बनाया गया था अभिमन्यु के लिए। तो उस जगह का नाम बताना है, तो वो रहेगा अमीन। ठीक है, अमीन जो गांव है हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। ठीक है, जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की सैया पर लेटाया गया था वह भी याद रखना आपने, वह कौन सा है? नरकातारी तीर्थ है, कुरुक्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो जो ये अमीन गांव है ये, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। अभी फिलहाल इसका नाम क्या बना दिया गया है? चेंज करके अभिमन्युपुर। ठीक है, अभिमन्युपुर रख दिया गया है अभिमन्यु के नाम पर ही। ठीक है, तो आपने याद रखना है जहां पर चक्रव्यूह रचा गया था वो कुरुक्षेत्र का कौन सा गांव है? अमीन गांव है। अब उसका नाम अभिमन्युपुर है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जहां पर भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटाया गया था वह कौन सा स्थान है? तो कुरुक्षेत्र में उसका नाम है नरकातारी तीर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। भाई, जो हरियाणा है वो कौन सी वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो वो रहेगा भरत। ठीक है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक तौर पर हम भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? जो मनु है, जिससे माना जाता है कि मानव जाति की शुरुआत हुई थी, तो वो, ठीक है, किस सुंदरी कथा है जो, कौन सी कथा के अनुसार? सुंदरी कथा के अनुसार किस स्थान, भाई हरियाणा में किस स्थान से माना जाता है? तो वो रहेंगे स्थानेश्वर। ठीक है, जो मनु है जिससे इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य जाति का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, मनुष्य जाति का विस्तार हुआ था, तो वो हरियाणा में किस स्थान से निवासी माने गए हैं मनु? तो वो माने गए हैं कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर।
ठीक है। तो मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्व मनु को अवंती सुंदरी कथा, ठीक है, कौन सी कथा के अनुसार? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार थानेश्वर का निवासी बतलाया गया है, मतलब कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। वैवस्व मनु को ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा जाता है, उन्होंने ही मानव संस्कृति को जन्म दिया। वैवस्व मनु ने स्वयं अयोध्या का निर्माण किया था। तो आपने ये याद रखना है कौन सी कथा के अनुसार मनु को ये माना जाता है पृथ्वी का जनक? सुंदरी कथा, ठीक है, अवंती सुंदरी कथा। और कहाँ का निवासी माना जाता है? कुरुक्षेत्र का स्थानीश्वर, ठीक है, हरियाणा से। तो आप समझ सकते हैं कि मानव जाति की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? भाई जो महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी थे, कौरव थे, उन्होंने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि युग का, ठीक है। जो महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी थे, कौरवों ने हरियाणा राज्य में कृषि कार्य आरंभ किया था। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, मतलब जो आर्य थे वो ग्रामीण थे, उन्होंने कृषि करना आरंभ किया था। अतः उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार भी कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन जो सरस्वती तथा यमुना नदी के बीच प्रदेश में निवास करता था, मतलब आपने ये याद रखना है कि जो आर्य थे उन्होंने किस युग का प्रारंभ किया था? तो कृषि युग का प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्म स्थली है? तो ये सबको पता होगा, जो भगवत गीता है, ठीक है, उसकी जन्म स्थली क्या है? अपनी कुरुक्षेत्र रहेगी। तो भगवत गीता का जन्म स्थान पवित्र ज्योतिषर कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध ज्योतिषर से ही शुरू हुआ था, जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता का भगवान कृष्ण से अनंत क्या था? संदेश ज्ञान मिला था। तो आपने याद रखना है कि भगवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में भी एग्जैक्ट पूछा जाए तो रहेगा ज्योतिषर तीर्थ, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अब देखिए जो वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, वैदिक काल के जो क्वेश्चन थे वो 4-5 ही थे, तो इसी में हम अपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर डैश में है? तो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर परिसर है वो कहाँ है? वो रहेगा बिहार राज्य में, ठीक है। बोध गया का महाबोधि परिसर मंदिर बिहार राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो बोध गया में भगवान बुद्ध से संबंधित महाबोधि मंदिर है। यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है। ये शास्त्र जो पद्धति है वे किस कला से निर्मित है? वास्तुकला, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और इसके मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई 11 मीटर है। इसके पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार है। निचले स्तर पर मधुचूस और कुछ कुलहंस प्रारूप में सांचे में ढले तहखाने भी हैं। तो आपने मेन ये याद रखना है कि बोध गया का महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है और शास्त्रीय पद्धति से इसकी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो आपने वैशाली याद रखना है और कुंडग्राम याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की बात हो रही है, बुद्ध का, भगवान बुद्ध का एक क्वेश्चन था, उसके बाद है महावीर, महावीर का, ठीक है। तो जैन धर्म का हो गया। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के पट पर, तट पर है ये, ठीक है, गलत है, तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो कौन से वृक्ष आपने याद रखना है? शाल का वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन, अहर्त, जिन तथा निगृहित कहलाए थे। मतलब इनके जैसे ज्ञान के बाद इनके ये नाम माने गए थे, भाई केवलिन भी बोल दिया, अहर्त भी बोल दिया, जिन भी बोल दिया, निग्रंथ भी बोल दिया, ठीक है। तो आपने मेन याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ है? वैशाली के निकट कुंडग्राम में है। पिता का नाम बहुत बार पूछा जाता है सिद्धार्थ, और माता का नाम है त्रिशला, ठीक है। और वृक्ष याद रखना है, शाल के वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो बौद्ध काल में जो महाजनपद थे,
ठीक है, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो वहां पर हरियाणा में कौन से क्षेत्र थे, तो हरियाणा में 2 थे, कुरु और पांचाल। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो बौद्ध धर्म के रहेंगे अंगुत्तर निकाय, ठीक है, इनका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में मिलता है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा, जो कुरु जनपद है, जो कुरुक्षेत्र था वो आधुनिक हरियाणा था और दिल्ली था, ठीक है। तो कुरु में कौन सा क्षेत्र आता था, मेनली हरियाणा और दिल्ली, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। जबकि जो पांचाल है, पांचाल जो जनपद था, महाजनपद था, वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता है और उसकी राजधानी काम्पिल्य व अहिच्छत्र थी, ठीक है। तो आपने याद रखना है बौद्ध काल के टाइम में अपने हरियाणा 2 जनपद थे, अपने हरियाणा में मेनली 2 जनपद थे, कुरु और पांचाल, ठीक है। कुरु कहाँ रहेगा, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र, और पांचाल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बदायूं फर्रुखाबाद पड़ेगा, ठीक है। इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। भाई बौद्ध धर्म के अंदर 3 मेन रत्न हैं, ठीक है, एक है बुद्ध, एक है धम्म और एक संघ, लेकिन अहिंसा उनका नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, तो कौन से हैं, बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है, लेकिन अहिंसा उनका कोई रत्न नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धम्म और संघ, ये याद रखना आपने। धम्म का अर्थ क्या है, धर्म, यह उनकी शिक्षा से संबंधित है, और संघ का अर्थ क्या है, समुदाय, ठीक है, जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। अहिंसा इनका कोई भी रत्न नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो हमारे बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं एक वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट में हम अलग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपने सजेशन करना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहिए, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।